आज हम लोग इस वीडियो में रेलवे पास नियम से संबंधित प्रश्न और उसके उत्तर को जानेंगे। रेलवे में कार्य करने वाले सभी रेल कर्मचारियों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि रेलवे पास नियम सभी रेल कर्मचारियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। रेल पास नियम का जानकारी सभी रेल कर्मचारियों को अवश्य रखना चाहिए, तभी वो पास का सही से उपयोग कर पाएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए, जिससे वीडियो में बताई गई सभी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। हाँ, अगर आप रेलवे में विभागीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि रेलवे में विभागीय परीक्षा में लगभग पास नियम से संबंधित 2 से 3 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। आज का पहला प्रश्न है, आश्रितों को शामिल कर अधिकतम कितने सदस्यों के लिए सुविधा पास जारी किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 मेंबर। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि रेलवे में एक आश्रित होता है और एक फैमिली होता है। तो जैसे ही रेलवे में आश्रित को शामिल करेंगे तो आपके पास में जो मेंबरों की संख्या होगी वो 5 से अधिक नहीं हो सकती है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या से उत्तर यानी कि मनार्थ पास में विधवा माँ को शामिल किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, यानी कि ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या तलाकशुदा / विधवा पुत्री की संतान को आश्रित के रूप में शामिल किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गलत, यानी ये फॉल्स है। मैं आपको बता दूं कि आश्रित क्या होते हैं और परिवार क्या होते हैं। आश्रित मीन्स हो गया कि आपके पिता के संतान, और परिवार मीन्स हो गया कि आपका परिवार। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना होगा। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि तलाकशुदा / विधवा पुत्री यानी पुत्री की संतान, तो यहाँ पे जो है पुत्री की संतान को आश्रित के रूप में शामिल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आश्रित का अर्थ हो गया पिता का संतान यानी कि भाई या बहन, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, क्या कानून रूप से तलाकशुदा बहन को सुविधा पास में आश्रित की श्रेणी में शामिल किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ। अगर कोई तलाकशुदा बहन है और वो आप पर आश्रित है तो उसे आश्रित के रूप में शामिल किया जा सकता है। ये राइट आंसर होगा। वो कानूनी रूप से होना चाहिए, यानी कि डिवोर्स का जो पेपर होता है वो पेपर संलग्न होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, सेवोत्तर मनार्थ पास में कितने आश्रित को शामिल किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सिमम 2 से ज़्यादा आश्रितों को शामिल नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, स्कूल अकाउंट पास में पुत्र के मामले में किस आयु तक अभिभावक को शामिल किया जा सकता है? तो देखिए, पुत्र का उम्र जो है 18 साल होने तक अभिभावक को शामिल किया जा सकता है। अगर पुत्र का उम्र 18 साल से ज़्यादा हो जाता है तो अभिभावक को शामिल नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रेड लेवल 5 के कर्मचारियों को कितने सेट द्वितीय श्रेणी ए पास जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 सेट। जो लेवल 5 के कर्मचारी हैं उनको सेकेंड क्लास ए पास जारी किया जाता है। जो 5 साल सर्विस पूरा करने के बाद 3 सेट यानी कि 3 की संख्या में पास जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या ग्रेड लेवल वेतन 6 रुपये वाले कर्मचारियों को प्रथम श्रेणी पास जारी किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यस, यानी कि लेवल 6 के कर्मचारियों को फर्स्ट क्लास का पास मिलता है। ये सही है। द्वितीय श्रेणी ए सुविधा पास धारक मुफ्त में परिचारक ले जा सकते हैं? तो नहीं, परिचारक ले जाने का पावर लेवल 6 से ऊपर के कर्मचारियों को है, यानी कि लेवल 6 का कर्मचारी या उससे ऊपर के कर्मचारी है तो उसको परिचारक मिल सकता है। लेवल 6 से नीचे यानी कि 5 के कर्मचारियों को
नहीं मिल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 20 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर मृत्यु के पश्चात ग्रुप ए बी की विधवाओं को प्रति वर्ष कितने सेट दे होगा, कितने सेट पास दे होगा, यानी कितने सेट पास मिलेगा? तो प्रति वर्ष 1.5 सेट। अधिकारी वर्ग को एक वर्ष में दे सुविधा पास की अधिकतम संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 सेट। देखिए, ऑफिसर को रेलवे में जब कार्यरत है तो उनको 6 सेट फुल सेट पास मिलता है और 12 सेट हाफ पास मिलता है। वहीं कर्मचारियों के मामलों में फुल सेट 3 पास मिलता है और 6 सेट हाफ पास मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या प्रथम श्रेणी सुविधा पास धारक राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यस। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूनतम कितने वर्ष की अर्हक सेवा पश्चात सेवानिवृत्त होने पर मनार्थ पास दे होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 ईयर्स, यानी कि 20 साल नौकरी करने के बाद अगर आप रिटायर करते हैं तभी आपको मनार्थ पास मिलेगा। अगर आपका सर्विस काल 20 साल से कम होता है तो आप मनार्थ पास के हकदार नहीं होंगे, यानी सेवानिवृत्त पास नहीं मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या स्कूल खाते के पास में यात्रा विराम की अनुमति है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ, यदि पास में उल्लेखित हो, यानी कि जो पास है उसमें अगर उल्लेखित है, कर्मचारी अगर यात्रा विराम मांगता है तो पास में उल्लेखित किया जाएगा, तो यह यात्रा विराम की अनुमति होगी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक सेवानिवृत्त कर्मचारी मनार्थ पास का दुरुपयोग करता है तो क्या अनुशासन नियमों के अधीन उसके अगले पास को जब्त किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यस। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या परिवार का कोई सदस्य आश्रित दोनों आंखों से अंधा हो और पीटीओ पर अकेले यात्रा कर रहा हो तो साथी को उसी श्रेणी में यात्रा करने की अनुमति दी जा सकती है या है? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा यस, उसको उसी क्लास में यात्रा करने की अनुमति दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या अर्जुन अवलिक राष्ट्रपति पुरस्कार या पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ियों को उच्च श्रेणी के पास जारी किए जा सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यस, यानी कि ये सभी पुरस्कार प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को जो है वह हाई क्लास का पास जारी किया जा सकता है, यानी हायर क्लास का पास जारी किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक सेवानिवृत्त व्यक्ति जो न्यायिक मामलों में रेलवे का प्रतिनिधित्व करता है को विशेष पास दिया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सही, यानी कि दिया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रनिंग स्टाफ को प्रथम श्रेणी पास की पात्रता हेतु रनिंग अलाउंस के कितने प्रतिशत हिस्से की गणना की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30%। नेक्स्ट प्रश्न है, 21 वर्ष या अधिक की आयु के पुत्र अवलिक आश्रित को बिना स्कूल प्रमाण पत्र के सुविधा पास में शामिल कर लेने की अनियमितता को माफ करने में महाप्रबंधन सक्षम अधिकारी हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हाँ, यानी कि जीएम से नीचे के कोई अधिकारी माफ नहीं कर सकते हैं। माफ करने का पावर सिर्फ जीएम के पास है। क्वेश्चन नंबर है 21, सुविधा आदेश टिकट पर वापसी यात्रा हेतु कितने अवधि की वैधता दी जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 मंथ, यानी कि जो सुविधा पास का वैलिडिटी होता है वही सुविधा आदेश टिकट यानी पीटीओ की वैलिडिटी होती है 5 मंथ। क्वेश्चन नंबर 22 है, एक रेल कर्मचारी की न्यायालय द्वारा अलग की गई पत्नी को मुफ्त पास जारी किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा हाँ, यदि कर्मचारी चाहे तो। क्वेश्चन नंबर 23 है, लाइसेंस सुधा पोर्टर को दे पास की अवधि कितने होती है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा 2 माह, यानी कूली जो होते हैं, लाइसेंस वाले कूली जो होते हैं उनको 2 माह के लिए पास जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24,
दूसरा दर्जा यानी सेकंड क्लास ए पास किस श्रेणी में यात्रा का हकदार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा AC3। मैं आपको बता दूं कि दूसरा श्रेणी ए पास AC3 में यात्रा करने के लिए हकदार होते हैं, और अगर यहीं दूसरा दर्जा ए नहीं रहता यानी सेकंड क्लास पास रहता तो वो स्लीपर के लिए हकदार होते हैं, और उसमें ए लग गया तो ये थर्ड AC के लिए हकदार हो जाएंगे। क्वेश्चन है, क्या वैधानिक रूप से तलाकशुदा बहन को पास मिलेगा? हाँ, पिता जीवित न हो तथा कर्मचारी पर पूर्ण रूप से आश्रित हो तो ही मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुविधा पास में कितने आश्रितों को शामिल किया जा सकता है? तो देखिए अभी मैं बताया मैक्सिमम 2, यानी कि मनार्थ पास में भी मैक्सिमम 2 आश्रितों को शामिल किया जा सकता है, और सुविधा पास में भी मैक्सिमम 2 आश्रितों को शामिल किया जा सकता है। क्वेश्चन है, अधिकारियों को दिए जाने वाला पास का रंग कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सफेद, यानी व्हाइट कलर का पास होता है, जो फर्स्ट क्लास ए पास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 28, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 5 वर्ष की सेवा के उपरांत कितने सेट सुविधा पास जारी किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 सेट। चतुर्थ श्रेणी हो या तृतीय श्रेणी हो, यानी कि ग्रुप डी और सी के कर्मचारियों को 5 साल की सेवा अगर कंप्लीट कर लेता है तो 3 सेट पास दिया जाता है। 5 साल से पहले यानी कि 5 साल सेवा कंप्लीट करने से पहले 1 सेट पास जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ब्लैंक है, उम्मीदवारों को जब भर्ती के लिए बुलाया जाता है तब फ्री पास दिया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर्फ SC/ST कैंडिडेट को ही एग्जाम में फ्री पास दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 5 वर्ष की सेवा के उपरांत कितने सेट सुविधा आदेश टिकट जारी किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 सेट। देखिए चतुर्थ श्रेणी हो या तृतीय श्रेणी हो, उनको 5 साल सेवा पूरा करेंगे तो 3 सेट सुविधा पास मिलेगा और 4 सेट सुविधा टिकट आदेश यानी PTO मिलेगा। और अधिकारी के मामलों में सुविधा पास जो होता है वो 6 सेट हो जाता है और PTO 4 सेट ही होता है ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारियों के लिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रथम श्रेणी सुविधा पास धारक को प्रति वयस्क कितना किलोग्राम सामान ले जाने की अनुमति होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 यानी 70 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर है, ग्रुप डी कर्मचारी जिसमें 20 वर्ष अर्हक सेवा पूरी की वो प्रति वर्ष सेट मनार्थ पास के लिए पात्र होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 सेट। अगर कोई ग्रुप डी कर्मचारी 20 साल सेवा कंप्लीट करने के बाद रिटायर करता है तो रिटायरमेंट के बाद उसको मनार्थ पास जो मिलेगा वो 2 सेट पास मिलेगा। नेक्स्ट है, मंडल रेल प्रबंधक खाली स्थान धातु पास के लिए पात्र हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिल्वर, यानी कि इनको जो होगा सिल्वर धातु पास मिलेगा DRM महोदय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधा सेट सेवानिवृत्त मनार्थ पास की वैधता कितनी माह होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 माह। देखिए आप अगर फुल सेट लीजिए या हाफ सेट लीजिए आपको वैलिडिटी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी कि फुल सेट पास की वैधता भी 5 महीने की होती है और हाफ सेट पास की वैधता भी 5 महीने की होती है, चाहे वह मनार्थ हो या सुविधा हो या ये दोनों कोई भी हो, आपको 5 महीने की वैलिडिटी मिलेगी, फुल सेट हो या हाफ सेट हो। क्वेश्चन नंबर, राजपत्रित अधिकारियों को प्रति वर्ष कितने सेट सुविधा पास मिलता है? तो अभी मैं बताया कि 6 सेट। जो भी गैजेटेड अधिकारी हैं उनको 1 साल में 6 सेट सुविधा पास मिलता है, और ये 6 सेट सुविधा पास उनको जब से रेल में आते हैं तभी से शुरू हो जाता है। इनके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि इतने दिनों की इतने सालों की आपको सेवा पूर्ण करना होगा। ये रेल में ज्वाइनिंग करेंगे उसी समय से इनको 6 सेट पास मिलना शुरू हो जाएगा। जबकि कर्मचारियों के मामला में जो है वो 5
साल सेवा पूर्ण करने के बाद 3 सेट मिलता है और 5 साल सेवा पूर्ण करने से पहले 1 सेट पास जारी किया जाता है। क्वेश्चन नंबर है, एक सेवानिवृत्त राजपत्रित अधिकारी जो 35 साल की अरक सेवा पूर्ण करने पर कितने सेट सेवानिवृत्त पास के लिए पात्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल चेक पास प्रति वर्ष सेट जारी किए जाएंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 सेट। क्वेश्चन नंबर है, प्रथम श्रेणी असुविधा पास का रंग कैसा होता है? तो सफेद। यानी कि जो अधिकारियों को पास मिलता है उसका कलर कैसा होता है? तो सफेद। या बोलिए प्रथम श्रेणी ए पास, यानी कि जो फर्स्ट क्लास ए पास होता है वो अधिकारियों को मिलता है जिसका कलर व्हाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, मेटल अब्लिक टोकन ड्यूटी पास ब्लैंक का जगह दिया हुआ है, वो कौन कौन से टाइप है? तो मेटल टोकन या ड्यूटी पास जो होता है, देखिए गोल्ड पास होता है, सिल्वर पास होता है और ब्रॉन्ज पास होता है। ये 3 तरह का ड्यूटी पास जारी किया जाता है जो अधिकारी लोगों को मिलता है। जो रेलवे में कार्यरत अधिकारी हैं, ऑफिसर है, उन्हीं को ये मेटल पास या ड्यूटी पास में गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मिलता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, महाप्रबंधक खाली स्थान मेटल टोकन के लिए पात्र हैं, यानी कि जो जीएम महोदय हैं उनको गोल्ड मेटल पास ड्यूटी पास के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी ए पास धारक का परिचारक प्रथम श्रेणी में यात्रा कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गलत। क्वेश्चन नंबर 42 है, कर्मचारी के सुविधा पास में उसकी सेवारत अविवाहित पुत्री को शामिल किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा बहन को सुविधा पास में आश्रित रूप में शामिल किया जा सकता है? इसका भी राइट आंसर हो जाएगा यस, ट्रू। क्वेश्चन नंबर 44 है, द्वितीय ए श्रेणी पास का रंग गुलाबी होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गलत। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा, इसका रंग जो होता है वह येलो होता है। सेकंड क्लास ए पास का रंग जो होता है येलो यानी पीला कलर का होता है। सेकंड क्लास पास का रंग जो होता है वो गुलाबी होता है। फर्स्ट क्लास पास का रंग जो होता है ग्रीन होता है और फर्स्ट क्लास ए पास का कलर जो होता है व्हाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, चिकित्सा के आधार पर उच्च दर्जे का पास जारी किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यस। क्वेश्चन नंबर है 46, ड्यूटी पास पर ड्यूटी की अवधि क्रम में आकस्मिक छुट्टी को छोड़कर अन्य छुट्टियां स्वीकार होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गलत। क्वेश्चन नंबर 47 है, अनुकंपा के आधार पर कोई नियुक्त विधवा के सुविधा पास में उसकी आश्रित विधवा सास को शामिल किया जा सकता है? यस, शामिल किया जा सकता है अगर वो उस पर डिपेंडेंट है तो। क्वेश्चन नंबर 48 है, विधवा पास योजना दिनांक कब से शुरू की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1987। क्वेश्चन नंबर 49 है, द्वितीय श्रेणी ए पास का रंग क्या होता है? तो अभी मैं बताया कि द्वितीय श्रेणी ए पास का रंग येलो होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है और आज के लिए अंतिम प्रश्न है। तो क्वेश्चन है, प्रथम श्रेणी ए पास का परिचारक खाली स्थान श्रेणी में यात्रा कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय श्रेणी में, यानी स्लीपर क्लास में वो यात्रा कर सकता है। तो ये था रेलवे पास नियम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं कैसे ही अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।